नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मेडिको पर। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में ये जानकारी ग्रहण करेंगे कि जो एएनएम है और पीएनएसटी है, दोनों जो परीक्षाएं होती हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यही पता नहीं है कि एएनएम टीएसटी और पीएनएसटी दोनों अलग अलग चीज होती है और इन दोनों के भविष्य के अलग अलग स्कोप होते हैं। तो आज इस पूरे वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं कि एएनएम टीएसटी क्या होती है और पीएनएसटी क्या होती है। एएनएम टीएसटी से हमको क्या मिलता है और पीएनएसटी से हमको क्या मिलता है, कौन सा डिप्लोमा है और कौन सी डिग्री है, और भविष्य में अच्छा भविष्य किसका हो सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग एएनएम या पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों, आपके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म शिक्षा मेडिको है। अगर आपको शिक्षा मेडिको पर कोई भी एएनएम या पीएनएसटी या एम्स नर्सिंग किसी भी से संबंधित अगर कोई कोर्स की जरूरत है या कोर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सर, आप लोगों के सामने मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख चुका हूं, क्योंकि आपका समय बड़ा ही अनमोल समय है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एएनएम टीएसटी क्या है और पीएनएसटी क्या है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं एएनएम टीएसटी की फुल फॉर्म क्या बनता है सर। तो एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट। और पीएनएसटी का क्या फुल फॉर्म बनता है सर। तो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। दोनों ही व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाली एंट्रेंस एग्जाम है। दोनों का ही सिलेबस एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। एएनएम की अलग परीक्षा होती है, पीएनएसटी की अलग परीक्षा होती है, पर दोनों का सिलेबस सेम है, एग्जाम का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। और दोनों से ही हमें, एक से हमें जहां पर कॉलेज मिलता है, दूसरे से हमें ट्रेनिंग सेंटर मिलता है। दोनों की ही प्रॉपर काउंसलिंग होती है, पर दोनों की काउंसलिंग अलग अलग होती है। ठीक है सर, चलो पहले बात करते हैं सर हम एएनएम टीएसटी की। तो एएनएम टीएसटी से आपको डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, इससे डिग्री नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो जब आप एएनएम टीएसटी का एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होगा। ठीक है, यहां पर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग सेंटर होगा। और ट्रेनिंग सेंटर की जो अवधि रहेगी वो रहेगी 2 वर्ष की। 2 वर्ष का पूरा आपका ट्रेनिंग रहेगा। और 2 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा एएनएम का, एएनएम का। ठीक है, यहां पर एएनएम जो है, ठीक है, वह सहायक नर्स है। ये जो टीएसटी है, ये ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट की पूरी एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो डिप्लोमा जब आपको मिलेगा तो एएनएम का मिलेगा। 2 वर्ष का पूरा ट्रेनिंग सेंटर रहेगा जहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान की अगर अपन बात करें तो यहां पर आपको कॉलेज नहीं, ट्रेनिंग सेंटर मिलता है। ठीक है, यहां पर आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलता है, ये बात याद रखना। ठीक है, वहीं पर अगर अपन पीएनएसटी की बात करें तो पीएनएसटी डिग्री है। पीएनएसटी डिग्री है, मतलब डिग्री नहीं है, मतलब क्या है कि पीएनएसटी के एंट्रेंस एग्जाम है। इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद जब आपकी काउंसलिंग हो जाती है तो आपको कॉलेज मिलता है। ठीक है, उस कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग जो होती है वो आप लोग करते हैं। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग बकायदा अपने आप में डिग्री है। यहां पर एएनएम डिप्लोमा है, यहां पर बीएससी नर्सिंग डिग्री है। ठीक है, अगर अवधि की बात करें तो एएनएम जहां पर 2 साल का डिप्लोमा है, तो यहां पर बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष की डिग्री है। ये 4 वर्ष की डिग्री होती है। ठीक है, यहां पर शैक्षणिक संस्था में आपको ट्रेनिंग सेंटर मिला तो यहां पर आपको कॉलेज मिलता है, आपको पढ़ने के लिए कॉलेज मिलता है सर। ठीक है, और 4 वर्ष का पूरा कॉलेज होता है। ठीक है, जॉब की बात कर ले एएनएम में तो आपको सहायक नर्स की जॉब मिलती है, सहायक नर्स की जॉब मिलती है सर। ठीक है, यहां पर अगर अपन बात करें तो पीएनएसटी में आपको स्टाफ नर्स की जॉब मिलती है, स्टाफ नर्स की जॉब मिलती है। ठीक है, स्टाफ नर्स सहायक नर्स से ऊपर वाली पोस्ट है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्टाफ नर्स के अधीन सहायक नर्स आती है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो स्टाफ नर्स की जो जॉब होती है वो जिला चिकित्सालयों में ज्यादा होती है। जो जिला चिकित्सालय देखे ना सरकारी, ठीक है, वहां पर स्टाफ नर्स होती हैं।
अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो सहायक नर्स होती हैं इनकी अधिकांश जो पोस्टिंग होती हैं वो प्राथमिक चिकित्सा क्षेत्र में होती हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद होते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्षेत्र, वहां पर सहायक नर्स की आपकी पोस्टिंग होती है। अब एएनएम की बात कर लेते हैं सर कि एएनएम में हमको सैलरी कितनी ऑफर होती है। तो एएनएम में आपको 20,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी मिलती है, ठीक है। वहीं पर जो स्टाफ नर्स हैं उसको कितनी जो सैलरी मिलती है, तो आपको मिलेगी यहां पर 35,000 से ज्यादा की सैलरी मिलती है। इसमें आपके सारे के सारे भत्ते इंक्लूड हैं, ठीक है। जो भी सरकार के द्वारा से जो आपको सहायता प्राप्त होती है वो सब आपकी सैलरी के अंतर्गत इंक्लूड है, ठीक है। तो एएनएम और पीएनएसटी दोनों में क्या अंतर होता है, ये बात मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं कि कौन सा डिप्लोमा है, कौन सी डिग्री है, किसमें हमें कॉलेज मिलता है और किसमें हमें ट्रेनिंग सेंटर मिलता है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं सर कि एएनएम में जो ट्रेनिंग सेंटर मिलते हैं वो सामान्यतः गवर्नमेंट ही मिलते हैं, प्राइवेट नहीं मिलते हैं। लेकिन जब बात करते हैं पीएनएसटी में कॉलेज की, तो कॉलेज में हमें गवर्नमेंट कॉलेज भी ऑफर होते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी ऑफर होते हैं। दोनों कॉलेज हमें ऑफर होते हैं। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, रैंक बहुत अच्छी है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, अन्यथा आपको प्राइवेट कॉलेज से संतोष लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर कि जो जॉब है इसमें हमको जो सहायक नर्स है इसकी जॉब मिल रही है और इसमें हमें स्टाफ नर्स की जॉब मिल रही है। क्या जॉब किसमें हमको गवर्नमेंट मिलेगी और कौन बेहतर होगा, तो मैं बेहतर भी बताऊंगा कि एएनएम बेहतर है कि पीएनएसटी बेहतर है, ठीक है। और किसमें गवर्नमेंट जॉब मिलती, पहले ये बात कर लेते हैं। देखो सर, जब आप 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एज ए एएनएम होते हैं। 2 साल की डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद एज आप एएनएम बन जाते हैं और उसके पश्चात सरकार की तरफ से वैकेंसी आती है एएनएम की वैकेंसी आती है। इस वैकेंसी में केवल और केवल वही फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास एएनएम का डिप्लोमा है। वे डिप्लोमा धारक जितने भी स्टूडेंट होंगे वे फॉर्म भरेंगे और उनसे वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 साल की ट्रेनिंग के दरमियान उनको पढ़ाया गया है, उनको ट्रेनिंग दी गई है। फिर वो परीक्षा पास करने के बाद आप बकायदा सहायक नर्स बन जाते हैं, बकायदा सहायक नर्स आप हो जाते हैं, ठीक है। वहीं पर यहां की अपन बात करें तो जब आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेती हैं, ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करी है, ठीक है, तो वहां पर उसके बाद भी एक एग्जाम होती है, ठीक है। उस एग्जाम को आपको देने के पश्चात आप स्टाफ नर्स बनती हैं गवर्नमेंट, ठीक है, या ग्रुप 5 की वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी को भी देखकर आप स्टाफ नर्स बनते हैं, ठीक है। चूंकि आपके पास बकायदा बीएससी नर्सिंग की डिग्री है तो आप नोटसेट का एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है। आप जो सीएचओ का एग्जाम होता है वो एग्जाम भी दे सकते हैं क्योंकि आपके पास डिग्री हो गई है, ठीक है। और कई ऐसी पोस्ट होती हैं जहां पर बीएससी नर्सिंग की डिग्री मानी जाती है, उस डिग्री धारक के स्टूडेंट ही वह वैकेंसी को फिल कर सकते हैं और नोटसेट में जा सकते हैं, एम्स नर्सिंग में जा सकते हैं, स्टाफ नर्स में जा सकते हैं। इसके अलावा वो सीएचओ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो एएनएम और पीएनएसटी दोनों में ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी, बकायदा मिलेगी। बस यहां पर एक कंडीशन अप्लाई होती है प्राइवेट कॉलेज की। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करी है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपकी डिग्री है तो आई थिंक आपको स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं सर हम कि दोनों में बेहतर कौन है, एएनएम बेहतर है या पीएनएसटी बेहतर है। तो सर यहां पर वापस से वो सारे फैक्टर वर्क करेंगे जिन फैक्टर के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। यानी अगर आप आशा कार्यकर्ता हैं तो आशा कार्यकर्ता के लिए सबसे बेस्ट होता है एएनएम। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एएनएम। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके पास ज्यादा समय नहीं मिलता है तो आपके लिए बेस्ट है एएनएम। आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, कमजोर है, तो आपके लिए बेस्ट है एएनएम। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ठीक है, आपको आगे चलकर और अच्छी पोस्ट पर जाना है, ठीक है, तो आपके लिए पीएनएसटी बेस्ट है,
ठीक है। तो जो 12वीं पास हुए हैं, जो भी फर्स्ट ईयर में हैं, जिनकी उम्र 18-19 साल है, उनके लिए बेस्ट है पीएनएसटी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है। जिनकी एज ज्यादा है, जो आशा कार्यकर्ता है, उनके लिए है एएनएम का एग्जाम। तो मैंने आपको एएनएम टीएसटी क्या होता है फुल इंफॉर्मेशन दे दी है, पीएनएसटी क्या होता है फुल इंफॉर्मेशन दे दी है। दोनों का सिलेबस सेम है और दोनों की प्रिपरेशन शिक्षा मेडिको के यूट्यूब चैनल पर और शिक्षा मेडिको के एप्लीकेशन दोनों पर ही इसकी प्रिपरेशन होती है। ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों को घुमाकर नंबर लगाइए, हमसे बात करिए। तो आशा करता हूं कि आपको एएनएम टीएसटी पीएनएसटी दोनों में जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी और भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करके आपके कमेंट का अवश्य जवाब देगी। आशा करता हूं कि वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दो, और इंफॉर्मेशन बहुत प्यारी है, इंफॉर्मेटिव है, तो क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को जय माता दी।